नमस्कार स्टूडेंट, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको शारीरिक शिक्षा के बारे में बताऊंगा। शारीरिक शिक्षा जिसे हम फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल एजुकेशन में हम 12वीं क्लास के सारे चैप्टर कवर करेंगे ताकि बोर्ड के एग्जाम में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो चैप्टर है हमारा खेलों में योजना। अब खेलों में योजना का मतलब क्या है, पहले आप इसके बारे में ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, खेलों में योजना का मतलब क्या है। अब आप सबको पता है कि खेल हम सब खेलते हैं, बचपन से खेलते आ रहे हैं, लेकिन खेलों में हम योजना क्यों बनाते हैं? योजना का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग क्यों करते हैं? आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और इस चैप्टर में जो सबसे मेन हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो फिक्सचर को लेके आने वाले हैं। फिक्सचर क्या होता है, नॉकआउट के फिक्सचर क्या होते हैं, लीग के फिक्सचर क्या होते हैं, सीडिंग क्या होती है, या फिर स्टेयरकेस मेथड क्या होता है, या फिर साइक्लिक मेथड क्या होता है, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो आप सब ध्यान से देखोगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ नोट्स में देखते चलते रहना, जो जो डेफिनेशन है उसको मैंने क्या कर रखा है, लिख भी रखा है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। योजना। योजना क्या होती है, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। योजना को प्लानिंग के नाम से जानते हैं। किसी भी काम को करने से पहले जो सूची तैयार की जाती है, जो लिस्ट बनाई जाती है, जो ढांचा तैयार किया जाता है, या जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे योजना कहते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले जो सूची तैयार की जाती है उसे योजना कहते हैं। योजना के माध्यम से हमें अनेक प्रकार के फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फायदे के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है समय की बचत के लिए। अब सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, समय की बचत के लिए कैसे। मान के चलो अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम करने से पहले आपने उसकी योजना बना ली है, तो योजना बनाने से क्या होता है, आपका समय बचता है। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो ना, उस काम को करने में आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, और योजना अगर आपने बनाई है तो आप उन दिक्कतों को पहले से ही क्या कर लोगे, दूर कर लोगे। तो इसलिए हमारी समय की क्या होती है, बचत होती है। एक एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलो जैसे आप सबको पता है हर साल भारत में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल होता है। अब जैसे आप सबको पता है इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो पूरा शेड्यूल्ड होता है, और 4-5 महीने पहले उसका पूरा फिक्सचर तैयार हो जाता है। लेकिन कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आईपीएल की जो संस्था है वो क्या करती है, उस मैच को उस टाइम पर रोक देती है, और रोकने के बाद उसे रीशेड्यूल करती है। अब देखो उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि अगर भाई ये दिक्कत आ गई, कोई आतंकवादी खतरा आ गया, अभी जैसे 2025 में हमारे देश में एक आतंकवादी गतिविधि हुई थी, तो हमारे जितने भी आईपीएल के मैचेस थे वो सब क्या कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे। तो उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था और फिर उसे बाद में रीशेड्यूल किया। तो समय की क्या होती है, बचत होती है। नंबर 2, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपका पैसा बच जाएगा। कैसे बचेगा, आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें गलती नहीं होगी, जब गलती नहीं होगी तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ साफ तौर पर बताया गया कि जब पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा तो धन की क्या होगी, बचत होगी। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गलती की संभावना को कम करना। अर्थात साफ शब्दों में बताया गया है कि अगर आप योजना बनाते हो तो आपकी गलती होने की संभावना पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कार्य को प्रभावशाली ढंग से करने के लिए, यानी अगर आप कोई भी योजना बना रहे हो तो उसमें कार्य को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको योजना बनानी पड़ती है। तो ये क्या थे आपके योजना के पॉइंट से, समझ आ गया। ये बहुत ज्यादा इजी है और ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। अब आगे हम चलते हैं। प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मतलब टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रतियोगिता क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होता है, प्रतिद्वंद्विता क्या होता है, सबका मतलब एक ही है। इसकी कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा जो है, कई चक्रों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया को प्रतियोगिता कहा जाता है। अर्थात ऐसे खेल जो कई सारे चक्र मतलब राउंड्स में कराए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मुख्यतः अनेक प्रकार की होती है। तो ये प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट की। ठीक है, ध्यान से सुनना। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट प्रतियोगिता अर्थात नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से कोई भी टीम अपना पहला मैच हारती है और प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट यानी नॉकआउट प्रतियोगिता। इसके दो पॉइंट्स हैं, पहला है सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता, दूसरा है डबल नॉकआउट प्रतियोगिता। अर्थात सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करते हैं। प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से कोई भी टीम अपना पहला मैच हार जाती है, प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। जो डेफिनेशन प्रतियोगिता नॉकआउट प्रतियोगिता की है
जो डेफिनेशन नॉकआउट प्रतियोगिता की है वही डेफिनेशन सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता की है। नंबर 2, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट होता है जिसमें प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से कुछ टीमों को एक बार हारने के बाद दूसरा मौका मिलता है, और यदि वो दूसरी बार भी हार जाती है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। गॉट इट। अब बात करते हैं लीग प्रतियोगिता की। लीग प्रतियोगिता नॉकआउट टूर्नामेंट का बिल्कुल विपरीत है, अलग है। लीग प्रतियोगिता क्या होती है? प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से सारी की सारी टीम जो होती है वो सभी के साथ बराबर बराबर मैच खेलती है। अर्थात अगर किसी ने एक खेला है तो बाकी सब भी एक एक खेलेंगे, किसी ने दो खेले तो बाकी सब भी दो दो खेलेंगे। लीग प्रतियोगिता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है जिसे कहते हैं सिंगल लीग प्रतियोगिता। सिंगल लीग प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से एक टीम सबके साथ एक एक बार मैच खेलती है, वो हारे या जीते इससे टूर्नामेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, डबल लीग प्रतियोगिता। डबल लीग प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से एक टीम सबके साथ दो दो बार मैच खेलती है। कोई भी टीम हारती है जीतती है उससे ज्यादा प्रतियोगिता में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टीम सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेके आती है वो टीम नंबर 1 पे रहती है और उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। यह हमारा क्या था? लीग प्रतियोगिता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिक्सचर के ऊपर। फिक्सचर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फिक्सचर एक प्रकार का चार्ट होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से किस टीम का मैच किसके साथ होगा, कब होगा, कौन से स्थान पर होगा, कौन से राउंड पर होगा, कौन से खेल मैदान में होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? फिक्सचर से मिलती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नॉकआउट के लिए फिक्सचर। तो ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ के साथ नोट्स भी है आपके लिए ये, इसीलिए। तो नॉकआउट के फिक्सचर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, नॉकआउट का फिक्सचर होता क्या है? नॉकआउट का फिक्सचर वो फिक्सचर है जिसमें प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से कोई भी टीम किसी भी राउंड में हार जाती है और सीधा क्या हो जाती है? बाहर। तो नॉकआउट का जो फिक्सचर बनता है वो बनता है हमेशा पावर ऑफ 2 में। पावर ऑफ 2, इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 2 की घात। या तो दो टीम का बनेगा, या 4 का, या 8 का, या 16 का, या 32 का। अब ये कैसे हो रहा है देखो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 128, 256, 512, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको एक नंबर दिया जाएगा, क्वेश्चन आएगा नॉकआउट का फिक्सचर तैयार करो 8 टीमों का। कितने? 8। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? काउंटिंग लिखना। ठीक है, जो टीम टोटल नंबर ऑफ एन, ध्यान से सुनना, कुछ रूल्स बता रहा हूं, देखो साथ में है। टोटल नंबर ऑफ टीम इज इक्वल टू एन। एन का मतलब होता है कुल टीमों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ राउंड मतलब कितने राउंड होंगे वो निकाला जाएगा पावर ऑफ 2 से। किससे, कैसे निकाला जाएगा वो भी बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ बाई मतलब जिन टीमों को बाई मिलती है, और टोटल नंबर ऑफ मैच, मैच जो होता है वो n-1 होता है। ये सारे रूल्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है, 8 टीमों का बनाते हैं हम। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? काउंटिंग लिखना, लिख दिया। इसके बाद क्या होता है? इसे दो भागों में बांटना, यानी इसका हाफ कर दो। 8 का आधा कितना होता है? 4। ऊपर वाले को कहते हैं अपर हाफ, नीचे वाले को कहते हैं लोअर हाफ। नंबर 2, क्या 8 पावर ऑफ 2 में आ रही है? आ रही है। तो जो टीम पावर ऑफ 2 में आती है उसमें बाई नहीं डलेगी, सिंपल से मैच होंगे। लेकिन जो टीम में पावर ऑफ 2 में नहीं आती उसमें क्या डलेगी? बाई डलेगी। वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। सबसे पहला, टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें आई हैं सबको पहले प्लेस कर लेते हैं। 1 नंबर की टीम, 2 नंबर की टीम, 3 4 5 6 7 8, दो दो के मैच कराते हैं। 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 6 से, 7 का 8 से। राउंड 1। अब जो जीता आगे, इसका इससे हो गया और इसका इससे हो गया। अब जो जीता कौन से राउंड में? नेक्स्ट राउंड में। ये हो गया राउंड 2। ये क्या आया? विनर। और ये हो गया राउंड 3। सिंपल सा था,
ये बहुत आसान क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ एन, एन की संख्या कितनी है, एन इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ राउंड, राउंड होंगे पावर ऑफ 2 से, कैसे निकालेंगे, 8। 8 कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे, 1 2 3, 3 राउंड होंगे, 1 2 3, ये फाइनल मैच हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कुल मैच कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, वो होता है n माइनस 1 बराबर में 8 माइनस में 1 बराबर में 7। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 6 मैच, 7 मैच, हो गया। ये आपका सिंपल सा था, तो ये बहुत आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो वो क्वेश्चन था जो बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन इन केस अगर जो टीमों की संख्या है वो पावर ऑफ 2 में नहीं होती, जैसे क्वेश्चन आता है 11 टीमों का बनाओ, 11 टीमों का फिक्सचर तैयार करो नॉकआउट के आधार पे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा प्रोसेस है, सेम चीजें हैं, बस कुछ रूल्स नए हो जाएंगे, वो रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, एन लिखो, एन मतलब 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब टीमों की संख्या इवन होगी बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन जब टीमों की संख्या इवन नहीं होती, ऑड होती है, यानी 1 3 5 7 9 11, तो क्या होता है, दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला है यूएच इज इक्वल टू, यूएच का मतलब अपर हाफ, एन प्लस 1 अपॉन में 2, एल एच इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन में 2, बराबर में आया 11 प्लस में 1 बटे में 2 बराबर में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6। पांच, यूएच मतलब 6, 6 के बाद आप बांट दो, यूएच इज इक्वल टू 6 और एल एच इज इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, आपको कुछ नहीं करना है, आपने बांट दिया, इसका एक शॉर्टकट और बताता हूं, जो भी एन होगा ना आपका, उसका हाफ कर लो, जैसे 11 का आधा कितना है, 5.5, 5.5 में हाफ प्लस कर दो 6, 6 के बाद बटेगा, लेकिन आपको पेपर में सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा, तो आपको ये लिखना जरूरी है। अब बात करते हैं अगला अगला प्रोसेस क्या है, 11, क्या 11 पावर ऑफ 2 में आ रहा है, देखो यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 है, नहीं है, तो जब टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में नहीं होती तो बाई दी जाती है, क्या दी जाती है, बाई, याद रखना। बाई का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से कुछ टीमों को पहले राउंड में ना खिलाकर सीधा ही दूसरे राउंड में खिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाई कहते हैं। सबसे पहली चीज, अब बाई देते कैसे हैं, पहले बाई देने से पहले निकाल लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बाई, अर्थात साफ तौर पे लिखा गया है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ 2 माइनस एन। पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है, देखो हमारे पास सिर्फ एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है, 11, माइनस आया, पावर ऑफ 2 यहाँ पे आएगा, 11 से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कौन सी, बड़ी वाली, क्या 11 से बड़ा 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, 16 है, हाँ है, 32 है, हाँ है, हमें नेक्स्ट वाली चाहिए, तो 11 से बड़ी हो गई 16, बराबर में आया 5/, 5/, बाई डालने का कुछ प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, पहली बाई डलती है, देखो रूल्स में, लोअर हाफ की लास्ट टीम, ये लोअर हाफ है, इसकी लास्ट टीम कौन सी है, बाई 1, बाई 2 डलती है अपर हाफ की फर्स्ट टीम, बाई 3 डलती है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, बाई 4 डलती है अपर हाफ की लास्ट टीम, बाई 5 सेम प्रोसेस हो जाएगा, लोअर हाफ की लास्ट टीम, 11 को तो मिल गई, अब किसको मिलेगी, 10 को, 5, जिनको पाई मिली सेकंड राउंड में, जिनको नहीं मिली फर्स्ट राउंड में। सबसे पहले फर्स्ट राउंड के मैच कराओ, ये 2 3 4 5 8 और 9, ये टीमें वो थी जो फर्स्ट राउंड में थी, इसके मैच कराओ, मैच हो गया। अब बात करते हैं, क्या सारी टीमें सेकंड राउंड में आ गई हैं, हाँ, ये भी सेकंड राउंड में, ये भी सेकंड राउंड में, ये भी सेकंड राउंड में, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये आपका राउंड 1 था, इसका इससे मैच कराओ, इसका इससे मैच कराओ, इसका इससे मैच कराओ, इसका इससे मैच कराओ, राउंड सेकंड, साथ के साथ राउंड लिखते जाना, राउंड थर्ड, इसमें से जो जीता वो इधर आ गया विनर, राउंड 4, सेम प्रोसेस है, टोटल नंबर ऑफ टीम इज इक्वल टू एन, एन कितना है 11, टोटल नंबर ऑफ मैचेस एन माइनस 1, यानी कि 11 माइनस में 1 बराबर में 10 होंगे,
एक, दो, तीन, चार, 10 मैच हो गए। राउंड कैसे निकालेंगे? 11। 11 से अगली पावर ऑफ टू क्या है? 16। 16 कौन सा नंबर पे आ रहा है? चौथे, यानी एक, दो, तीन, चार, तो चार, तो चार राउंड हो गए। ये आपका फिक्सर खत्म हो गया है। ऐसे ही करके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसको हम बनाते हैं। जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ध्यान से सीखना ताकि आपको किसी में भी डाउट ना हो। अब 12 का बना के दिखाता हूं, जल्दी जल्दी बनाऊंगा ताकि आपके सारे फिक्सर कवर हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखना 12 का फिक्सर कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले काउंटिंग लिखो। 12 का आधा कितना होता है? 6। इसमें यूएच और एलएच वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, डायरेक्टली लिख देना यूएच। यूएच भी 6 है और एलएच भी 6 है। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। बाई निकालो, 16 माइनस 12 बराबर में 4। एन की वैल्यू 12 है, एन से अगली पावर ऑफ टू 16 है। 16 में से 4 गए, 16 में से 12 गए 4 बाई। ध्यान से देखो, B1, 2, 3, 4 मैच कराओ। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 विनर। ये आपका 12 का बन गया। 13 का बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, सेम प्रोसेस। n+1/2, 13 प्लस में 1/2 बराबर में 14/2 काट दो, 7 आ गया। UH 7, LH कितना है? 6। सेम प्रोसेस, 16 माइनस 13 बराबर में 3। एक लॉजिक वाली चीज समझा रहा हूं, 9 से लेके 15 तक के जितने भी फिक्सचर होंगे उसकी पावर ऑफ टू 16 ही होगी, क्योंकि उससे अगली पावर ऑफ टू क्या है? 16 है। तो बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान देना। 3, 1, 2, 3। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ दो दो के मैच कराने। राउंड 1 के साथ, राउंड 2 के साथ। 14 का बनाते हैं। हाफ कर दो। B1 कितनी बाई डलेगी? 16 माइनस 14 बराबर में 2। B2 दो दो के मैच कराओ, ये राउंड 1 की टीम है, ऐसे करके प्लेस कर लो। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 विनर। मैचेस भी बराबर होंगे, आपको रूल्स लिखने पड़ेंगे, सारे रूल्स जो है। लास्ट रहता है 15 का, 15 का कर लेते हैं। आठ के बाद बांट दो। मैं तो सिंपल से बांट दूंगा, आपको बस फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। एक ही बाई डलेगी B1, क्योंकि 16 माइनस 15 बराबर में 1 बाई। ठीक है, ये राउंड 1 के मैच हो गए। ये हो गए राउंड 2। राउंड 3,
राउंड 4 विनर। जो नॉकआउट का फिक्सर था वो आपका मैंने ये करवा दिया है। 9 और 10 नंबर का आप बनाओगे और जो दिक्कत होगी आप मेरे से पूछोगे, कमेंट कर देना। अब हम 16 से ऊपर वाले फिक्सर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कई सारे मेथड्स में बनाया जाता है। मैं जो आपको मेथड सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा क्वार्टर से। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4 यानी कि 1 के 4 हिस्से करना। और भी कई सारे मेथड है, आपको ये वाला ज्यादा मेथड इजी लगेगा, ध्यान से सुनना, इसके लिए कुछ अलग रूल्स है। सबसे पहली चीज, क्वार्टर का फिक्सर जो होता है वो 16 से ऊपर वाले के लिए बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम 16 का ही बनाते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 6। 16 का फिक्सर बन गया। इसमें कुछ नहीं करना है, रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। एन की वैल्यू रख दो 16, डिवाइड करो, Q इज इक्वल टू 4, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 आया, Q कितना आया 4। रिमाइंडर 0 का फॉर्मूला क्या कहता है? Q Q Q Q। तो Q कितना है 4। 4 के बाद बांटो, 8 के बाद बांटो, फिर 4 के बाद और फिर 8। अब देखो ये वाला है अपर हाफ, देखो अपर हाफ लोअर हाफ, हाफ के अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टर, लोअर हाफ का अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टर, चार भागों में बांटना है। चेक करना है 16 पावर ऑफ 2 में आता है, आता है। अगर आता है तो बाई नहीं डलेगी, सिंपल सा है। 1 2 3 4, दो दो के मैच कराने। विनर। 16 का बड़ा आसान था, आगे चलते हैं, हम 19 का बनाते हैं। एन की वैल्यू, रिमाइंडर 3 का फॉर्मूला देखो, Q+1। Q है 4, एक प्लस में 5, Q+1, लास्ट में आ गया Q। कुछ नहीं करना है, सेम है। बाई निकालते हैं, 19 पावर ऑफ 2 में नहीं आता है तो बाई डलेगी। 19 से अगली पावर ऑफ 2 है 32, 32 माइनस 19 बराबर में 13। 13 बाई आई है, आधी बाई नीचे डलेगी आधी ऊपर डलेगी, क्योंकि हम डिवाइड करके बना रहे हैं। तो अब आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि कितनी किस्में डलेगी? तो 7 और 6 में बट जाएगा, ज्यादा बाई नीचे डलेगी ऊपर कम डलेगी। यहाँ लिख लो 7, यहाँ लिख लो 6। इसकी बाई अलग डालोगे, इसकी बाई अलग डालोगे। जब इसकी बाई डालोगे तो इस वाले पार्ट को भूल जाना, जब इस वाले की बाई डालोगे तो इसको भूल जाना। पहले हम ऊपर के, किसी की भी डाल सकते हो आप, पहले हम पहले ऊपर के डालते हैं। 1 2, डल गई नीचे। जिनको बाई नहीं मिली वो टीम निकाल लो।
अब मैं 21 का और बना के दिखा रहा हूं, फिर बाकी सब आप बनाओगे और जो नहीं आएगा आपको आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे। रिमाइंडर वन का फॉर्मूला 5 + 1। ये भी आपका बन गया है। अब बाकी सारे आप बनाओगे, अब मैं सीडिंग सिखाऊंगा। अब देखो बेटा, नॉकआउट के फिक्चर में ही एक आता है सीडिंग। सीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से कुछ विशेष टीमों को या गत वर्ष विजेता टीम, मतलब पिछले साल की जो विनर है या रनर अप है, उन टीमों को फाइनल को छोड़कर किसी भी राउंड में खिलाना सीडिंग कहलाता है। सीडिंग जो होती है, सीडिंग पावर ऑफ टू की टीमों को देते हैं, या तो दो को देंगे, 4, 8 या 16। सिंपल सा है ये भी, इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तो जैसे हमने नॉकआउट का बनाया था वैसे ये बनाते हैं। क्वेश्चन आता है 11 का टीमों का सीडिंग का फिक्सर तैयार करो, दो को सीडिंग देनी है। सीडिंग वाले क्वेश्चन में सबसे मेन ये होता है, आपको सीडिंग दी गई है। नंबर 1, सेम प्रोसेस, 1 2 3 4। जैसे हमने पहले वाला बनाया था सेम बनाना है बस। सबसे पहले डलेगी सीडिंग, जैसे बाई डलती है वैसी सीडिंग डलेगी। सीडिंग 1 लोअर आपकी लास्ट टीम, सीडिंग 2 अपर आपकी फर्स्ट टीम। बाई निकालो, 16 माइनस 11 बराबर में 5 प्लस में 2 बराबर में 7 बाई। जितनी सीडिंग हमने दी है उतनी बाई प्लस होगी, ये बात याद रखना। कितनी बाई डलनी है? 7। 1 2 3। जिनको सीडिंग मिली है उनके साथ बाई नहीं देंगे, ठीक है? वो अलग क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कौन कौन सी टीम बची? राउंड 1। सीडिंग के मैच तब होंगे जब टूर्नामेंट में 2 टीम बचेगी। अभी कितनी बची है? 4। अब कितनी बची है? 2। सीडिंग के मैच करा दो। समझ आया? एक और बना के दिखा रहा हूं। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है? 8 बाई
इसमें राउंड 1 में कोई भी नहीं बची, तो सीधे सेकंड राउंड के मैच कराओ। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितनी टीमों को सीडिंग दी है उनके मैच तभी होंगे जब टूर्नामेंट में उतनी ही टीमें बचती है। देखो मैंने लास्ट में कब कराया, जब 2 टीम बची थी, ठीक है। अब नॉकआउट वाला जो 16 से ऊपर है वो वाला सीडिंग 1-2 करके दिखा दे रहा हूँ, फिर बाकी के आप क्वेश्चन करोगे और जो नहीं आएगा आप पूछोगे। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, जिसमें हर एक फिक्सचर को एक एक करके क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब हम 21 टीम और 4 सीडिंग का बनाएंगे। सेम रिमाइंडर 1 क्यू प्लस 1 6, क्यू 5 है और एक 6। सीडिंग 1 कितनी सीडिंग लेनी, 4। सीडिंग 2 3 4। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, सीडिंग हमेशा हाफ में दी जाती है। ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है। इसकी बाई अलग डलेगी और इसकी बाई अलग। कुछ मत करो। 32 माइनस 21 बराबर में 11, 11 प्लस में 4 बराबर में 15। 15 बाई डलेगी क्योंकि 4 सीडिंग है। नीचे 8 और 7। जिनको बाई नहीं मिली पहले राउंड में, जिनको मिल गई सेकंड। सीडिंग के मैच तब होंगे जब टूर्नामेंट में 4 टीम बचेगी। अभी 8 है। विनर ये आ गया आपको, ठीक है। आप ध्यान से देखो, बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना, जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बनाकर भेज दूंगा, या फिर मैं इसकी जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब हमारा अगला जो फिक्सचर है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिक्सचर है वो है लीग का फिक्सचर। लीग का फिक्सचर मैंने आपको बताया था, लीग टूर्नामेंट प्रतियोगिता में आई सभी टीमों में से सबके साथ बराबर बराबर मैच होगा। तो सबसे पहली चीज हम बनाते हैं 6 का। 6 टीमों का लीग का फिक्सचर तैयार करो। 2 मेथड है, स्टेयरकेस, साइक्लिंग। पहले ये वाला सिखाऊंगा, रूल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, 6 टीमों का लीग के आधार पर फिक्सचर तैयार करो, ठीक है, सीढ़ीनुमा विधि के साथ। तो सबसे पहले 6 है, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1 नंबर की टीम लेनी है। और 1 नंबर की टीम कितनी बार लेनी है, 6 है, 6 में से 1 माइनस कर दो, 5 बार। 1 2 3 4 5। सबसे पहली चीज, क्या 1 नंबर की टीम 1 के साथ खेल सकती है, नहीं खेल सकती, इसलिए हमने वो नहीं ली। तो 1 का मैच हम किससे करेंगे, 2, 1 का 3।
क्या एक नंबर की टीम के सारे मैच हो गए? दो नंबर की टीम लो, क्या दो का एक के साथ हो गया है? दो का दो के साथ होगा नहीं, तो दो का किससे कराएंगे? तीन। लाइन डाल लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीन नंबर की लेते हैं, एक से हो गया, दो से हो गया, तीन का सीधा होगा चार से, तीन का पांच से, तीन का छह से। चार नंबर के लेते हैं, एक से हो गया, दो से हो गया, तीन से हो गया, चार से होगा नहीं, चार का पांच से। और लास्ट में पांच का देखते हैं, एक से हो गया, दो से हो गया, तीन से हो गया, चार से हो गया, पांच का छह से। ये बन गई आपकी सीढ़ी। राउंड वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। टोटल नंबर ऑफ टीम इज इक्वल टू एन। एन कितना है? 6। टोटल नंबर ऑफ राउंड एन माइनस वन, यानी कि 6 माइनस एक बराबर में 5। टोटल नंबर ऑफ मैचेस, कुल मैचों की संख्या होती है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। 6 की वैल्यू रखो एन की जगह पे, 6 माइनस एक बटे में 2, इसको इससे काट दो, 3 गुणा में 5 बराबर में 15 मैच। ऐसे भी निकाल सकते हो गिन के भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये आपका शेयर केस मेथड था, ये भी बहुत इजी था। अब इसके लास्ट जो हमारे फिक्सचर है वो साइक्लिक मेथड पे है, वो भी ध्यान से देखना। अब हम साइक्लिक मेथड बनाएंगे। ये जो बनता है ये दो तरीके से बनता है, एक बनता है इवन, एक बनता है ऑड। पहले हम इवन का बनाएंगे। जब भी कभी टीमों की संख्या 2 4 6 8 10 आएगी तो वो इस मेथड से बनेगा। नंबर वन रूल्स, कुछ नहीं करना है, 6 का बनाते हैं। 6 टीमों का फिक्सचर तैयार करो साइक्लिक विधि के अनुसार। सबसे पहला काम, हमें इसमें राउंड लिखने, राउंड 1 2 3 4 5। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितनी टीमों की संख्या है उससे एक कम कर दो, इवन वाले में राउंड आ जाएंगे। हमने पहले एक नंबर यहां प्लेस किया था सीडी नुमा में, यहां पे एक नंबर यहां प्लेस करना है। कुछ नहीं करना है, घड़ी बनानी है। बन गई घड़ी, एक नंबर है, एक के बाद घड़ी में क्या है? 2 3, 6 उठ के कहां जाएगा? एक के नीचे, ये वाली संख्या हमेशा उठ के यहां आ जाएगी। 6, 6 के बाद क्या है? एक, एक ऑलरेडी है, एक बाद है 2। अब 5 उठ के कहां आएगा? एक के नीचे, 5 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद एक, एक ऑलरेडी है तो 2 आ जाएगा। अब ये वाली संख्या उठ के यहां आ गई, 4 5 6 2 3। ये वाली आ गई 3 4 5 6 2। पिक्चर बन के तैयार हो गया। राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5। चेक कैसे करोगे? राउंड नंबर 6 लिखो, एक का एक प्लेस करो, दो उठा के इसके नीचे, दो के बाद 3 4 5 6। अगर आपका राउंड 1 और राउंड 6 सेम है, आपका फिक्सर सही बना है। समझ आ गया? अब बात करते हैं इसके रूल्स। सेम है, हम टोटल नंबर ऑफ टीम इज इक्वल टू एन। एन कितना है हमारा? 6। टोटल नंबर ऑफ मैच, एक टीम के कितने मैच होंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ मैच निकाल लेते हैं, कुल मैच कितने? ठीक है, 3 पंजे 15, काउंट करके भी निकाल लो, 1 2 3, 3 पंजे 15। नंबर 2, टोटल मैच ऑफ वन टीम, एक टीम के कितने मैच होंगे? एन माइनस वन, यानी कि 6 माइनस एक बराबर में 5। 5 नंबर की टीम ले लो, एक मैच, दो मैच, तीन मैच, चार मैच, पांच मैच,
2 नंबर के ले लो, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5, सभी के क्या है, बराबर बराबर मैच है। एक ऑड वाला और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिक्सचर आपका क्या हो जाएगा, खत्म। ऑड वाला करते हैं, 5 का बनाते हैं। जितनी टीमों की संख्या है ऑड में उतने राउंड होंगे। ये टीमें ऑड है और इसीलिए जो लीग का फिक्सर बनता है वो इवन में बनता है, इसलिए सबको बाई दी जाएगी। और याद रखना इन सब में बाई मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 नंबर प्लेस किया था, बाई प्लेस कर दो, बाई। और घड़ी कितनी रहेगी हमारी, 5 तक, क्योंकि क्या है, 5 है। बाई के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 उठ के यहाँ पे 5 के बाद क्या है, 1 2 3 4, 4 उठ के यहाँ 5 1 2 3, 3 4 5 1 2, 2 3 4 5 1, पिक्चर बन गया तैयार। सेम चीज है, रूल्स देख लो, n इंटू एन माइनस वन यानी 5 ब्रैकेट ओपन 5 माइनस 1 बटे में 2, ठीक है। 5 गुणा में 4 बटे में 2, इसको इससे काटा, बराबर में आ गया 10, 5 दूनी 10, ठीक है। बाई वाले मैच काउंट मत करना, 1 2 2 पंजे 10 मैच होंगे। ये आपका फिक्सचर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिए। जो भी आपको फिक्सचर नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में डालो नंबर, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा और उसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। फिक्सचर मैंने आपके सारे क्या करवा दिए, कंप्लीट करवा दिए। अब हम बात करेंगे प्रतियोगिता समिति के बारे में। प्रतियोगिता समिति क्या होती है, जब हम कभी भी किसी भी टूर्नामेंट को आयोजित करते हैं या प्रतियोगिता को आयोजित करते हैं तो हमें कुछ समितियों की जरूरत पड़ती है। यानी पूरी की पूरी प्रतियोगिता को कराने के लिए कुछ ऐसी समितियां होती हैं जो हमारी मदद करती है। एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं, नाम से ही आपको धीरे धीरे करके क्या होगा इसके बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन समिति, ट्रांसपोर्ट कमेटी। परिवहन समिति वह समिति होती है जिसका कार्य खिलाड़ियों को खेल मैदान से होटल तक और होटल से खेल मैदान तक लाने ले जाने की जिम्मेदारी होती है। नंबर 2, सजावट समिति। सजावट समिति वह समिति होती है जिसे डेकोरेशन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का काम क्या होता है, इस समिति का काम होता है कि खेल मैदान कैसा रहेगा, उसकी डेकोरेशन कैसे रहेगी, हर एक चीज की जिम्मेदारी किसकी होगी, सजावट समिति की। नंबर 3, प्रचार प्रसार समिति। यह वह समिति होती है जिसे एडवर्टाइजमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। खेल के एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार की होगी, कैसे उसे बढ़ाया जाएगा, कैसे नीतियां चलाई जाएंगी, कैसे प्लान्स किए जाएंगे, सबके बारे में उसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। और आपने देखा होगा होर्डिंग्स लगी रहती है, उनके बोर्ड लगे रहते हैं, बैनर बनते हैं, ऊपर से वो एडवर्टाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इसी समिति की जिम्मेदारी होती है। नंबर 4 है खान पान समिति। खान पान समिति वह समिति है जिसका कार्य यह होता है कि खिलाड़ियों को किस प्रकार का खाना देना है, किस गुणवत्ता वाला, किस क्वालिटी का देना है, किस तरह का देना है, सब सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, खान पान समिति की। नंबर 5 है उपहार वितरण समिति। यह वह समिति होती है खेल को जीतने के पश्चात खिलाड़ी को कौन सा उपहार देना है, कौन से गिफ्ट देने हैं, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, उपहार वितरण समिति की। मतलब कि वो सारे के सारे प्राइज क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगला है तकनीक समिति। तकनीक समिति जिसे टेक्निकल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, खिलाड़ी को किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल नहीं करना है, कौन सी तकनीक बैन है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, तकनीक समिति की। यहाँ तक कि वो ये भी चेक करती है कि किसी खिलाड़ी ने तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल तो नहीं किया है। अगला है उपकरण समिति। इस समिति का यह कार्य होता है कि खिलाड़ी को कौन सी मात्रा के उपकरण देने हैं, कौन कितने उपकरण देने हैं, कैसे देने हैं, सारी जिम्मेदारी किसकी है, उपकरण समिति की होती है। नेक्स्ट है मनोरंजन समिति जिसे एंटरटेनमेंट कमेटी कहते हैं। यानी कि खिलाड़ियों का और दर्शकों का मनोरंजन किस प्रकार किया जाएगा, उनको कैसे एनकरेज किया जाएगा, कैसे उन्हें बढ़ाया जाएगा, सारी जिम्मेदारी किसकी है, मनोरंजन समिति की है। नेक्स्ट है निवेश समिति। यह वह समिति होती है जिसकी जिम्मेदारी यह होती है कि इन्वेस्टमेंट कमेटी
कि इस खेल में, इस प्रतियोगिता में कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, कितना नहीं करेगा, सारी की सारी चीजों की जिम्मेदारी किसकी है? इन्वेस्टमेंट कमेटी की है। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रामुरल्स के बारे में। इंट्रामुरल्स क्या होता है? इंट्रामुरल्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा जमा में मूरल्स। इंट्रा का मतलब होता है अंदर और मूरल्स का मतलब होता है चार दीवारी। ऐसे खेल जो स्कूल की चार दीवारी के अंदर कराए जाते हैं उसे इंट्रामुरल्स कहते हैं। समझ आया? अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मूरल्स की। एक्स्ट्रा मूरल खेल वह खेल होते हैं जो स्कूल की चार दीवारी के बाहर करवाए जाते हैं, क्योंकि ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? बाहर, और मूरल्स का मतलब चार दीवारी। यानी ऐसे खेल जो एक स्कूल की चार दीवारी से बाहर कराए जाते हैं लेकिन दूसरे स्कूल में करवाए जा सकते हैं। जैसे आपका जोनल कंपटीशन हो गया, इंटर जोनल हो गया, स्टेट कंपटीशन हो गया, ये सारे क्या है? एक्स्ट्रा मूरल्स के हैं। तो इसके साथ साथ हमें कुछ ये पॉइंट्स पढ़ने हैं कि इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि छात्रों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देना। यानी आप मेरे को एक बात बताओ, हम सभी ने देखा है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें अगर खेल में भाग लेने का मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या वो अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि जितने भी बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से अगर खेलों में भाग लेते हैं तो उनका विकास हो सकता है। नंबर 2, प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर प्रदान करना। जितने भी छात्र हैं उन सबको अपना हुनर, अपनी प्रतिभा को दिखाने का क्या मिलता है? संपूर्ण अवसर मिलता है। नंबर 3, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अर्थात साफ तौर पे ये बताया गया है कि अगर बच्चे इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल खेल में भाग लेंगे तो शारीरिक रूप से भी फिट रहेंगे और मानसिक रूप से भी क्या रहेंगे? फिट रहेंगे। नंबर 4, सामाजिक कौशल का विकास। अर्थात जब बच्चे इन खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके साथ साथ उनके सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यानी सोसाइटी में वो किस प्रकार अपने आप को ढाल रहे हैं, किस प्रकार अपना विकास कर रहे हैं, इसमें भी उन्हें क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। नंबर 5, विद्यालय में एकता और सौहार्द को बढ़ावा देना। अब देखो, जो हमारा स्कूल है उसके अंदर ना लोगों के बीच में एकता फैल जाती है। एकता मतलब क्या होता है? यूनिटी। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, खेलेंगे तो सभी के बीच में एकता रहेगी और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। नंबर 6, छात्रों के अंदर नेतृत्व के कौशल को विकास करना। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। अब आप सब ये देखो, कि जितने भी बच्चे हैं वो खेलों में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें टीम का कैप्टन बनाया जाता है। जब वो कैप्टन बनते हैं ना तो उनके अंदर लीडरशिप की भावना आती है। वो सबको काम बांटते हो, तू ये करेगा, ये वाला काम तेरा है, अच्छे से बॉल डालियो, तू भाई विकेट कीपिंग करेगा, तू अच्छे से फील्डिंग करियो। तो ऐसे करके उनके अंदर नेतृत्व की भावना आती है जिसमें वो लीड करना सीखते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये खेल नहीं होंगे ना तो बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद। साफ तौर पर बताया गया है कि जितने भी छात्र होते हैं अगर वो इन खेलों में भाग लेते हैं तो उनका शारीरिक रूप से भी विकास होता है और मानसिक रूप से भी विकास होता है। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। यानी जितने भी बच्चे हैं उन सबके अंदर कंपटीशन की भावना को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। वो धीरे धीरे करके एक नए प्रतियोगिता के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। नंबर 3, सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। यानी समाज में किस प्रकार का हमें हुनर रखना है, किस प्रकार हुनर को बढ़ाना है, इस सब का भी क्या करना? विकास करना। अब हम बात करते हैं सामुदायिक खेल के बारे में। सामुदायिक खेल क्या होते हैं? सामुदायिक खेल वह खेल होते हैं जो हमेशा समूह में खेले जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सामुदायिक खेल के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उनको एक साथ लाना। ये खेल इसलिए करवाए जाते हैं ताकि उसमें खेलने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सबको एक साथ लाया जा सके। नंबर 2, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अर्थात साफ तौर पर बताया गया है कि ये जो खेल होते हैं इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ज्यादा ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है, ताकि व्यक्ति फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो। सामुदायिक खेलों के लाभ निम्नलिखित हैं। तो सामुदायिक जो खेल है इसके निम्नलिखित लाभ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उनके संबंधों में सुधार। यानी समुदाय के जितने भी सदस्य होंगे उनके संबंधों में हमेशा क्या आएगा? सुधार आएगा। नंबर 2, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। अर्थात साफ तौर पर बताया गया है
कि जितने भी सदस्य हैं वो शारीरिक रूप से भी ठीक रहेंगे और मानसिक रूप से भी ठीक रहेंगे। नंबर 3, समुदाय की एकता को बढ़ावा देना, अर्थात जितने भी लोग हैं उन सभी के बीच में एकता को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी को आगे बढ़ने का संपूर्ण अवसर मिलेगा। अब हम बात करते हैं खेल दिवस के बारे में। देखो, खेल दिवस होता क्या है, जिसे हम स्पोर्ट्स डे के नाम से भी जानते हैं। स्कूल में आप सबने देखा होगा, बच्चों के लिए साल में एक दिन डिसाइड किया जाता है, बहुत सारे गेम्स करवाए जाते हैं। तो आपको सिर्फ उसी के बारे में बताना है। खेल दिवस इसलिए करवाया जाता है ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलों के लिए अट्रैक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आगे चल के वो देश का भविष्य भी बनाएंगे। तो ऐसे ही करके उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो खेल दिवस के जो उद्देश्य है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, खेलों को बढ़ावा देना, अर्थात साफ तौर पर बताया गया खेल दिवस इसलिए करवाया जाता है ताकि जितने भी खेल हो रहे हैं उन सबको बढ़ावा दिया जाए। नंबर 2, खिलाड़ियों का सम्मान, साफ तौर पर बताया गया कि जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबका सम्मान किया जाएगा, उनको आगे बढ़ने का संपूर्ण अवसर दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ने का हम संपूर्ण क्या दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। नंबर 3, खेलों के महत्व को बढ़ावा देना, अर्थात जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको ये बताया जाए कि खेल हमारे लिए कितने जरूरी है, कितने ज्यादा इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, कितनी ज्यादा हम चीजें कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा खेल को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। खेल दिवस का आयोजन, अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि जितने भी खिलाड़ी होंगे उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, उसके लिए कुछ चीजें करवाई जाती हैं। नंबर 1, खेल प्रतियोगिताएं, कई सारी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। नींबू चम्मच दौड़ हो गया, ट्रिपल जंप हो गया, रेस हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे है, शॉर्ट पुट हो गया, बैडमिंटन, ये सारे गेम्स करवाए जाते हैं खेल दिवस वाले दिन। नंबर 2, जो भी खिलाड़ी इन खेलों में पार्टिसिपेट करता है तो उसको आगे बढ़ने का क्या मिलता है, मौका भी मिलता है और उसके साथ साथ जब वो जीतता है तो जीतने के बाद उसे पुरस्कार भी मिलता है। नंबर 3, खेल जागरूकता अभियान, ज्यादातर बच्चों के बीच में खेलों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश की जाती है और उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। खेल दिवस के कुछ महत्व है। सबसे पहला महत्व है खेलों को बढ़ावा देना, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खेलों को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 2, स्वास्थ्य और फिटनेस, यानी लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा किया जाएगा और उनके फिटनेस को भी बहुत ज्यादा बेहतर किया जाएगा। नंबर 3 है खिलाड़ियों का सम्मान, अर्थात खेल दिवस इसलिए करवाया जाता है ताकि खिलाड़ियों का सम्मान हो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को सम्मान करने को, सीखने को भी मिले कि किस प्रकार सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 4, सामाजिक एकता, जितने भी लोग हैं उन सभी के बीच में एकता को बढ़ावा देने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5, युवाओं के लिए प्रेरणा, जितने भी युवा व्यक्ति होते हैं उनको आगे बढ़ने का संपूर्ण क्या मिलता है, अवसर मिलता है और धीरे धीरे करके वो अपना भविष्य भी इसमें क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अब कुछ हम स्पेसिफिक रन के बारे में बात करेंगे। दौड़, सबसे पहले स्वास्थ्य दौड़। स्वास्थ्य दौड़ क्यों करवाई जाती है, स्वास्थ्य दौड़ इसलिए करवाई जाती है ताकि जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं उन सभी के बीच में स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सके। सबसे पहली चीज इसमें ये देखी जाएगी कि जितने भी लोग हैं वो स्वास्थ्य के लिए दौड़ेंगे। इसमें कुछ नहीं चाहिए, एक जोड़ी जूते और कपड़े चाहिए और इसमें हम हेल्थ को ज्यादा इंप्रूव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नंबर 2, रन फॉर फन, ज्यादातर लोगों के बीच में एक एक्टिविटी करवाई जाती है। सुबह सबको इकट्ठा किया जाता है और इन सबको एक जोड़ी जूते कपड़े वगैरह दिए जाते हैं और फन के लिए इनको दौड़ने के लिए कहा जाता है। मतलब जो आपको दौड़ लगानी है वो केवल फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए लगानी है। नंबर 3, एकता के लिए दौड़, साफ तौर में बताया गया है कि ये जो दौड़ है वो यूनिटी के लिए, यानी जितने भी देश के नागरिक हैं उन सबको एक साथ जोड़ा जाए और कई बार तो दो देशों के बीच में संबंधों को भी क्या किया जाता है, इसमें अच्छा किया जाता है। ये एकता के लिए दौड़ थी। लास्ट है विशिष्ट कारणों के लिए दौड़। ये एक लौती ऐसी दौड़ होती है जो केवल विशेष कारणों के लिए दौड़ लगवाई जाती है। नंबर 1 है चैरिटी दौड़। ये दौड़ इसलिए करवाई जाती है ताकि धन जुटाया जा सके, यानी जितने भी लोग हैं उसमें चैरिटी का पैसा जोड़ने के लिए इस दौड़ को करवाया जाता है। नंबर 2 है पर्यावरण संरक्षण, अर्थात ये दौड़ इसलिए करवाई जाती है ताकि पर्यावरण को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखा जाए और पर्यावरण को बचाने की कोशिश की जाए, जिसमें पेड़ों को ना काटना, ठीक है, ज्यादा ज्यादा गंदगी ना फैलाना, प्रदूषण ना करना, ये सारे के सारे कार्य होते हैं। तो ये पहला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।